हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पटवारी 2017 का जो सॉल्व पेपर है या जो गणित का जो पेपर है, गणित का जो प्रश्न पत्र आया था उसको आज हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल आपके पास 30 क्वेश्चंस थे। तो आज का पहला जो भाग है उसमें हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पेपर से। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास x प्लस वाई रूट थ्री और x माइनस वाई इजिकल टू रूट टू, और ये आपको मान निकालना है 8xy और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसका आपका मान निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए करेंगे क्या। सबको पहले आप लिखिए x प्लस वाई इजिकल टू वर्गमूल तीन। वर्गमूल तीन आपको करना क्या है, दोनों तरफ वर्ग ले लेना है, दोनों तरफ वर्ग लेना है। जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे इस प्रकार से, दोनों तरफ जब वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ वर्ग करने से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy और रूट थ्री का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ x माइनस वाई रूट टू, तो यहाँ पर भी यही काम करते हैं। वर्गमूल को ओपन करने के लिए आप क्या कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग लगा लीजिए। जब दोनों तरफ वर्ग लगाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और रूट टू का वर्गमूल 2 का हो जाएगा 2। इस प्रकार आपको दो इक्वेशन, दो समीकरण मिल गए हैं। दो समीकरण मिल गए तो आपको करना क्या है, एक बार इन समीकरणों को जोड़ना है और एक बार इन समीकरणों को घटाना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy 3 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy 2। क्लियर है, जब आप इसे जोड़ते हैं, जब आप इसे जोड़ते हैं तो ये 2xy कैंसल और ये मिल जाएगा आपको दो बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू 3 2 5। और यहाँ पर आपको मिल गया, फाइनली क्या मिला, फाइनली आपको मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5/2। और जब आप इसे घटाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से आपने लिखा 2xy इजिकल टू 5, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy इजिकल टू 2। क्लियर है, इसे घटा लेते हैं। जब आप घटाएंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा कैंसल आउट। यहाँ पर मिलेगा आपको 4xy इजिकल टू, ये भी घटेगा तो मिलेगा आपको 1 और xy का मान मिल गया आपको 1/4। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको दिख रहा है तो ये मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ मिल गया एक्स और वाई। तो करना क्या है, आपको बस मान रख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 5/2। जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे आपको क्या मान मिलेगा, 5, ओनली 5। तो ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला देखते हैं, बोलता है 5% वार्षिक प्रतिवर्ष से यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो दी है 4,000 रुपए, और बोलता है 24 माह बाद ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पूछ रहा है। मीन्स आपको बोला है ये अमाउंट, मिश्र धन के बारे में बात किया है कि कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट। क्लियर है, तो यहाँ पर मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप फॉर्मूला से बनाना चाहें तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका P प्लस 1/r/100, यहाँ पे n और माइनस P। इस फॉर्मूले में आप रख लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, आपको आंसर मिल जाएगा, जहां पे P हो गया मूलधन, R हो जाएगा रेट और n की जगह जितना समय दिया है उसे रख लेंगे। और ये 24 माह मतलब क्या है, इसे भी ध्यान रख लीजिए, ये दिया हुआ है 2 साल, 2 साल। क्लियर है, बट मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं जिसे लैडर ट्रिक बोला जाता है, सीढ़ी नुमा ट्रिक। इस सीढ़ी नुमा ट्रिक से अगर आप बनाते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखिए क्या करना है, इससे पहले हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आपके पास मूलधन कितना है, मूलधन है 4,000। कितना टाइम है आपके पास, एन दिया हुआ है 2 साल, 24 माह बराबर 2 साल। रेट कितना दिया हुआ है, 5%। इस प्रकार आप लिख लीजिए। और करना क्या है, आपको इस तरह से 3 लाइन खींच लेनी है। पहले लाइन में लिखे 4,000 का 5%, ये पहला साल है आपका, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, दूसरा साल। क्लियर है, तो पहले साल के लिए लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे कि 4,000 का आप निकाल लीजिए 5% और यहाँ रख दीजिए। तो 4,000 का जब 5% आप निकालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 200 मिल जाएगा। क्लियर है, वैसे ही इसी मान को आपको बिल्कुल यहाँ पर उतार लेना है और उसके बाद ये वाला जो ब्लैंक बचा है, ये खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ पर भी इसका 200 का 5% निकाल लीजिए। तो जब 200 का 5% निकलेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 का 5% निकलेगा तो आपको मिल गया 10।
तो जैसे कि मैंने बताया, ये हो गया आपका पहला साल का ब्याज, ये हो गया दूसरे साल का ब्याज। इन दोनों साल के ब्याज को आपको जोड़ लेना है। तो इनको इनको जब जोड़ेंगे, इनको जब आप जोड़ते हो तो 410 रुपए, 410 रुपए आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास मिल गया तो आपको बताना है मिश्र धन। मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो आप क्या कर लीजिए, मूलधन आपके पास तो था 4000, और उसमें क्या कर लीजिए, इस 410 को जोड़ लीजिए, तो आपको मिल गया 4410 रुपए, 4410 रुपए। क्लियर है? तो ये वाला ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। इसके बारे में और ज्यादा देखना हो तो जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। या तो जिन्हें ये चीज नहीं समझ में आई वो ये फॉर्मूले में रख लीजिए, बन जाएगा ये आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है, तो बताइए इसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले घन की सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो गया 154। यहां से हम लोग निकालते हैं, देखते हैं, 22/7 आर स्क्वायर 154। यहां से आर का मान निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये हुआ 7/22, 22 × 154, और ये हो गया 49। तो आर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 सेंटीमीटर आपका आ गया त्रिज्या। 7 सेंटीमीटर आ गई आपकी त्रिज्या। तो बोलता है इसके त्रिज्या के बराबर भुजा वाले घन। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल निकालना है, घन के सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। क्योंकि क्योंकि बोला है कि इसकी भुजा त्रिज्या के बराबर है। भुजा त्रिज्या के बराबर है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग यानी 6 7 × 7, 6 7 × 7 कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका? 294। 294 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगला एक क्वेश्चन लाभानी से। यहाँ पर बोलता है एक व्यक्ति जो है 15 वस्तुएं 33 रुपए में बेचता है और 10% लाभ कमाता है। यदि वह 10 वस्तुओं को 25 रुपए में बेचे तो कितना परसेंट लाभ कमाएगा? कितना परसेंट लाभ कमाएगा? तो पहले वाले लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर बोला है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है या विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आपको ये विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदलना है। क्रय मूल्य में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 15 जो वस्तु है, 15 वस्तु को वह 33 रुपए में विक्रय कर रहा था। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 33 रुपए। 33 रुपए। क्लियर है? तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य में लाभ को गुणा कर दीजिए। यहाँ पर कितना है? लाभ हमारे पास 10% है, तो ये हो जाएगा 110। 100 में जोड़ लीजिए 10 को, लाभ है। तो यहाँ पे अगर क्रय मूल्य में लाभ लेंगे तो हमारे पास कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य 33 दिया हुआ है। तो यहाँ से निकाल लीजिए क्रय मूल्य कितना होगा? 33 × 100/110। ये कैंसल आउट, ये हुआ 11 × 33। तो 30 रुपए, 30 रुपए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको मिल गया। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको 30 रुपए मिल गया। और क्या बोला? जो वस्तु है 15 वस्तुओं को तो क्रय मूल्य कितना हुआ है? 30 रुपए। और कितने में बेच रहा है वह? 10 वस्तुओं को, 10 वस्तु को कितने में बेच रहा है वह? 25 रुपए में बेच रहा है। 25 रुपए में बेच रहा है। क्लियर है? अब देखिए करना क्या है उस चीज को समझिए। बहुत छोटा सा काम है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं गलती करते हैं, उस चीज को समझिएगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 15 वस्तु हैं, यहाँ पर 15 वस्तु का क्रय मूल्य है और यहाँ पर 10 वस्तुओं को बेच रहा है। यानी कहीं ना कहीं वस्तुओं की समानता नहीं है। वस्तुओं की समानता नहीं है। अगर वस्तुओं की समानता नहीं है तो आपको क्या करना होगा? वस्तु को समान करना होगा, वस्तु को बराबर करना होगा। तो वस्तु को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे कर लीजिए 2 का गुणा, और यहाँ पर कर लीजिए आप कितना? 3 का गुणा। 3 का गुणा। तो अब देखेंगे जब आप इसे गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद कितनी वस्तु बन गई? देखिए यहाँ पर ये बन गई 30 वस्तु, 30 वस्तु, और ये 2 इसमें गुणा हुआ तो ये हो गया 60 रुपए। 30 दूनी 60। वैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 या 30 वस्तु, ये भी 30 वस्तु, यानी वस्तुएं बराबर हो गई। वस्तु बराबर होने से हमारा काम आसान हो जाता है। और ये 3 इसमें गुणा होगा 25 में भी, तो 25 या 75 रुपए हो जाएगा। 25 या 75 रुपए हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर आसानी हो जाएगी क्योंकि वस्तु का काम खत्म। आपको देखना है बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और बोला क्या है? लाभ। तो लाभ निकाल लेते हैं हम लोग को।
लाभ या हानि, क्योंकि 60 रुपए में खरीदा और 75 में बेच दिया तो लाभ होगा। और लाभ किस पे निकालते हैं हम लोग? हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है आपका? 60 रुपए है। और लाभ कितना हो रहा है यहाँ से देखिए, 75 में 60 गया, कितना बचा? 15 रुपए। 15 रुपए का लाभ प्रतिशत में निकालना, इसलिए 100 का गुणा कर लीजिए, ये हुआ 4 और ये मिल गया 25। तो लाभ मिला आपको 25%। लाभ कितना मिल गया? 25%। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है 1391.29 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे? एक तो है आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहां पर दिया है वो 1391 यानी यह 27 या 37 या 33 या 37 इन चारों के किसी न किसी वर्ग के आसपास है। तब आप क्या सोचिए यहां पर मैं मान के चल रहा हूं ये 37 या 33 के आसपास है। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, इसको अगर देखें कि 35 का वर्ग अगर मैं देखूं, 35 का वर्ग देखता हूं तो मेरे को मिलता है 1225। यानी 35 का वर्ग अगर 1225 है तो 1225 से ये अंक क्या है? ज्यादा है। यानी 35 से ज्यादा वाला अंक होगा, ये तो श्योर हो गया। तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन बच रहे हैं 35 से ज्यादा वाले में? एक तो बी बच रहा है और एक डी बच रहा है। परंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर 2 दशमलव है। और यहाँ पर क्या है आपका? वर्गमूल में कितना दिया हुआ है? 2 दशमलव दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर जब 0.3 इंटू 0.3 करेंगे तभी तो 0.3 इंटू 0.3 करने से ही तो 2 दशमलव मिलता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या तो आप सिंपल क्या कर लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। चलिए वर्गमूल भी निकालना बता देता हूँ आपको। ऑप्शन से तो देख लिए, वर्गमूल निकालना देख लेते हैं। 1391.29 वर्गमूल इसका निकालना है। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, ये है लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 अंकों को आप बार में लगा लीजिए और यहाँ पर लिखेंगे अब 3 तिया 9। क्लियर है? यहाँ पे जो अंक आएगा वही अंक यहाँ पर आएगा इस विधि के अनुसार। क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा 3 3 6। यहाँ कितना बचा आपके पास? 4 और ये 491। इसके बाद क्या लेना है? यहाँ पर वही अंक लेना है जो यहाँ पर आएगा और इस अंक से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप इसे गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा? देखिए 7 7 49 मिल गया आपको और ये 4 6 9 इस प्रकार मिल जाएगा। फिर क्या कीजिए, उसी अंक को फिर जोड़ लीजिए। जब आपने इसे जोड़ा तो क्या मिला? 7 7 14 6 1 7 7 4। ठीक है, 7 4 आपको मिल गया। और यहाँ पर कितना बच रहा है देखिए, 11 में से 9 गया और यहाँ पे 7 2 2 2 2 और ये बचे अंक को भी उतार लीजिए। तो ये 2 2 9 उतर गया और यहाँ का दशमलव इस जगह लगा लीजिए। फिर क्या लेंगे हम लोग? 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली जब लेंगे तो पूरा आंसर कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर भी? 37.3। तो जो मैंने पहला तरीका बताया वो तरीका भी बेस्ट था कि आप 35 का स्क्वायर देखें, 35 का वर्ग देखा मैंने 1225 और 1225 से बड़ा था। तो जो 1225 से बड़ा था वही ऑप्शन ले लिए, क्योंकि 37 के स्क्वायर के आसपास ही है ये, तो यही वाला ऑप्शन होता ऑटोमेटिक। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती दिया हुआ है 13 13 87 तथा उनका महत्तम समापवर्ती दिया हुआ है 37। यदि एक अंक 1961 है तो दूसरा अंक बताइए बोला है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला जब एलसीएम और एचसीएफ आप पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्ती, तो वहां पर एक फॉर्मूला मिलता है कि पहला अंक इंटू दूसरा अंक बराबर लघुत्तम समापवर्ती इंटू महत्तम समापवर्ती। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है एक अंक दिया हुआ है हमारे पास, तो एक अंक कौन सा हो गया? 1961। दूसरा अंक को पूछा है, एलसीएम कितना बोला है? एलसीएम दिया हुआ है इस प्रकार से और महत्तम समापवर्ती दिया है 37। तो हमें पूछा है दूसरा अंक, तो यहाँ पर आप इसे ला दीजिए और भाग कर दीजिए। क्लियर है? इस प्रकार से
यहाँ पर भाग दे दीजिए। जब आप इसे पूरा भाग देते हैं, जब इसे आप पूरी तरीके से काट लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर दूसरा अंक जो मिलेगा वह मिलेगा 2479, 2479। तो 2479 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? संख्या परिमेय नहीं है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? पहला चीज तो ये समझिए, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे नहीं लिख सकते उसे परिमेय संख्या नहीं कहते। क्लियर है? तो कौन सा परिमेय संख्या नहीं है ये बोला है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यान से, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं, ये वाली संख्या क्या है? परिमेय है। ये वाली संख्या परिमेय है। ये वाली भी संख्या आपको परिमेय दिख रही है, ये वाली परिमेय दिख रही है। बट ये वाला जो ऑप्शन ए है यही बस एकलौता अपरिमेय है। अब बोलो कैसे पता चला? तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे 8 का पावर 1/3 है, और यहाँ पे 2 का पावर 1/2, और यहाँ पे 18 का पावर 1/2। 18 को जब आप अलग करेंगे, अलग करके देखेंगे तो आपके पास कैसा मिलेगा? ये 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 1/2, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और ये 2 1/2 यहाँ से देखिए, 8 1/3, 2 1/2 और 9 1/2, और यहाँ पे मिला आपको इंटू 2 1/2। ये तो कैंसल आउट हो गया, ये तो कैंसल आउट हो गया, परंतु यहाँ पर आपका क्या क्या बच रहा है उसको देखिए। 8 1/3 यानी यहाँ पे बचेगा आपका 2, और 9 1/2 यानी ये पूरा 3 का स्क्वायर होगा तो 3 के वर्ग से कट जाएगा, तो यहाँ बचा 3। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे, जब इसे आप जिस समय भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 6 6 6 6 6, ये यानी 0.666 क्या है, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, और इसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसे हम बोलते हैं यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बाकी में ऐसा नहीं होगा, बाकी को आप सॉल्व करके देख लीजिए, बाकी में ऐसा नहीं होगा, केवल ऑप्शन ए में ही ऐसा हमें देखने मिल रहा है। ये इसे कहा जाता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला बोलता है 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 रुपए का ब्याज मूलधन का दुगना हो जाएगा? 2000 मूलधन का दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर दुगना हो जाएगा बोल रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है मिश्र धन की। और मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन अभी मैंने बताया था, यहाँ पर साधारण ब्याज बोला तो यहाँ लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन। ए इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी प्लस पी। क्लियर है? और इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी को कॉमन निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा 1 प्लस RT/100, RT/100। क्लियर है? तो ये हो गया मिश्र धन का एक फॉर्मूला हमने बनाया। अब देखिए करना क्या है, आपको करना क्या है, बोला है जो जो चीज दिया हुआ है उसे उसे रख लीजिए। बोलता है 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यानी टाइम को पूछा है, टाइम को पूछा है कितने वर्ष में मूलधन का दुगना हो जाएगा। तो मूलधन का दुगना हो जाएगा यानी मिश्र धन बनेगा, तो मिश्र धन कितना? मूलधन का दुगना लिख लीजिए, और पी का पी ही रहने दीजिए मूलधन को, और 1 प्लस आर के जगह में क्या रखिए? 5, आर के जगह में रखिए 5, और ये हो गया 20। जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 20। क्लियर है? ये पी कैंसल हो गया तो आपको मिला 2 इजिकल टू 1 प्लस T/20, T/20। क्लियर है? तो फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा T बराबर 20 वर्ष, T बराबर 20 वर्ष। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। बोलता है राम 2000 का एक मोबाइल खरीदता है, सोहन को यह 3000 में बेच देता है, और सोहन आगे राकेश को बेच देता है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? 2000 का सामान जो राम खरीदा वह किसको बेच दिया? सोहन को बेच दिया, सोहन को बेच दिया। और सोहन किसको बेच दिया? राकेश को बेच दिया। क्लियर है? यहाँ पे ये राकेश को बेच दिया। कितने में बेचा है ये राकेश को? ये बोलता है 3500 रुपए में बेच दिया, 3500 रुपए में। अब बोलता है राकेश को उस मोबाइल के लिए कितना प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए राम ने 2000 रुपए में खरीदा था, और कितना एक्स्ट्रा भुगतान किया इसने? 1500 रुपए एक्स्ट्रा भुगतान किया। क्योंकि अब प्रतिशत में पूछा है इसलिए लिखिए 1500, और कहाँ से अधिक हुआ? तो 2000 से अधिक हुआ, तो 2000 हमारा आधार बन जाएगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना मिलेगा देखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 पंचे 20,
और ये हो गया 4/25, ये 5 दिया 15, तो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 75%, 75%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जब देख रहे हैं क्वेश्चंस जब बनाएंगे तो देखते जा रहे हैं, कई बार टफ कई बार इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिए, आपका बेसिक सबसे अच्छा होना चाहिए, बेसिक अगर आपका सही है तो आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। बोलता है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, इनके विलोम का अंतर 2/15 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी? इसको तो बिल्कुल ऑप्शन से बना लीजिए। क्या बोला है? दो संख्याओं का योग बोला है 8, और इनके विलोम, संख्याओं का विलोम तो 1/y इजिकल टू, यहाँ पे कितना है विलोम होने से दोनों का अंतर है 2/15। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा? देखिए यहाँ पर 3 और 5, पहला ऑप्शन को रखो, देखो 3 और 5, यहाँ पर भी रखिए 3 और 5, 3 रखिए, यहाँ पर 5 रखिए। जब 3 और 5 रखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 5 - 3 2/15, यानी ऑप्शन ए ही आपका इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन में रखना था और बना लेना था। अगला देखते हैं। 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस प्रकार जाते हुए यह 2016 के वर्ग तक कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसे हैं जिनके अंत में 2 आएगा बोला है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोलना चाहिए कि यानी स्टूडेंट इसमें गलती कर सकता है कि इतने सारे संख्याओं में हम कैसे पता करेंगे कि आखिरी के अंक में किसके में 2 आएगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, किसी संख्या का वर्ग, किसी के संख्या के वर्ग के इकाई अंक में, इकाई अंक ही पूछा ये, अंत में बोला है, यानी इकाई संख्या में 2 चाहिए बोला है। तो किसी भी संख्या के जब आप वर्ग ले लीजिए, इस प्रकार से जब वर्ग लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर वर्ग ले रहा हूं मैं, 4 4 1 6, 4 का स्क्वायर 1 6, क्लियर है। और यहाँ ले लीजिए 5 का आपको 25, 6 का आपको मिलेगा 36, 7 का मिल जाएगा आपको 49, और 8 का मिल गया यहाँ पर देखिए 64, 9 का मिल गया कितना 81, और 10 का 100। इसके बाद क्या होता है? वही वही चीज रिपीट होती है। तो यहाँ पर देखिए आप 1 4 9 6, यहाँ पर भी देखिए 1 4 9 6, और ये 5, ठीक है। तो इसके अलावा 1 4 9 6 5 के अलावा क्या क्या बोला मैं? 1 4 9 6 5 के अलावा ऐसा कोई अंक नहीं है कि जो वर्ग में आएगा, वर्ग में आएगा। यानी मैं बोल सकता हूं वर्ग में कभी भी, वर्ग में कभी भी 2 नहीं आता, 2 इकाई अंक में, 2 इकाई में नहीं आता। ये चीज आप याद कर लीजिए, नहीं आता। यानी अगर नहीं आता तो क्या होगा? कितने प्रतिशत बोला है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 0%, यानी एक भी नहीं आएगा, एक भी किसी के भी इकाई अंक में 2 नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये चीज मैंने प्रूफ करके भी बता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी छात्र की चाल उसके वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, तो बताइए 20 मिनट पहले कॉलेज पहुंच जाता है, जबकि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर वह 40 मिनट देर से पहुंचता है। चाल, छात्र की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अगर छात्र की वास्तविक चाल है एस, छात्र की वास्तविक चाल है एस, और दूरी मान लीजिए डी, दूरी अगर डी है, दूरी अगर डी है, तो पहले वाले लाइन के अनुसार, पहला वाला लाइन ध्यान से पढ़िए, पहले वाले लाइन में बोलता है, यहां तक पढ़ेंगे हम लोग, पहले वाले लाइन के अकॉर्डिंग, यहां पर मान लीजिए डी दूरी है, तो पहले वाले लाइन के अकॉर्डिंग बोलता है छात्र उसके वास्तविक चाल से, छात्र उसके वास्तविक चाल से कितना किलोमीटर अधिक है? 4 किलोमीटर अधिक है। तो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपको रखना है और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, और इस प्रकार इसे घटा दीजिए, एक बार मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार घटा दीजिए, और इनटू में रखेंगे टाइम को, इनटू में रखेंगे टाइम, 20 मिनट है उसको घंटे में बदल लीजिए, 60 कर लीजिए। क्लियर है? ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया। इसी प्रकार दूसरा वाला भी इक्वेशन जमा लीजिए। क्लियर है? तो इसके बाद इसका जो ये कॉन्सेप्ट है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब चाल समय दूरी का, वहां पर पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी मैं इसका फॉर्मूला का ही यूज कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये हो गया एस, और यहाँ पे कितना बोल रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जा रहा है, तो लिख लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा? एस माइनस कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगा एस -2। क्लियर है? एक बार जो मल्टीप्लाई करना है और एक बार घटाना है, यहाँ से इसको घटा दीजिए। इनटू क्या करेंगे? कितना टाइम बोला है? 40 मिनट बोला है, तो 40 को यहाँ पर 60 से भाग दे देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें मिल गई। अब क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि दूरी समान है,
दूरी समान है तो दोनों को आमने सामने रख लीजिए। दोनों को जब आमने सामने रखेंगे तो s प्लस 4, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एस एस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा केवल 4, और यहाँ पर है आपके पास 20/60 बराबर, यहाँ पर एस एस माइनस 2 देखते हैं, एस एस माइनस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, एस एस कैंसिल और -2 माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ मिला आपको 40/60। पूरा जब कैंसिल करेंगे, ये 60 ये के 60 कैंसिल, 20 दूनी 40, ये 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या क्या बच रहा है देखिए, ये एस भी कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास बच रहा है वो s प्लस 4 इजिकल टू बचा आपके पास 4s माइनस 8, 4s माइनस 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसे लिखेंगे तो 3s हो जाएगा और ये 12, तो s का मान आ गया आपका कितना आ रहा है देखिए, 3 चौक 12, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आई, वास्तविक चाल आई, वास्तविक चाल आई। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, वास्तविक चाल कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से वाला सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉड मास से रिलेटेड है, बॉड मास से रिलेटेड, जिसमें बोला जाता है कि डिवाइड आपको पहले करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर है, तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। जब आप भाग करना है तो पहले आप इसे भाग देंगे, जब आप इसे भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, और 2 इससे क्या हो जाएगा, -2 से कट जाएगा, तो ये दोनों तो यहीं कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 6 7 42, क्योंकि गुणा करना है, भाग के बाद क्या करना है, गुणा करना है। क्लियर है, जब यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है देखिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे 9 और ये 63। जब आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं, पूरी तरीके से जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको कितना मिलता है देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसे जोड़ने घटाने से 30, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 1 नंबर आपका ऐसे ही बेनिफिट है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख के इसको डरने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन को देख के अगर आप डर गए तो आपका क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। क्लियर है, समझने का जरूरत है बस। दुकान में क्या लिखा है कि पहला जींस लेने पर आपको 30%, दूसरा जींस लेने पर 50%, तीसरा लेने पर 80% और चौथा पे जींस मुफ्त दिया जाएगा। क्लियर है, तो बोलता है पहला जींस, पहला जींस में कितना मुफ्त दे रहा है, ये मुफ्त क्या है, छूट है। मुफ्त का मतलब क्या है, छूट, यानी 30% की छूट दी जाएगी, 30% की छूट दी जाएगी। तो पहले जींस का रेट कितना है हमारे पास, 700 रुपए, पहले जींस का रेट है 700 रुपए। तो पहले जींस में 30% अगर छूट दिया गया तो आपके पास कितना बचा, 70%, 70%, यानी 700 का आप 70% देंगे। दूसरे जींस में आ जाइए, दूसरा जींस क्या बोलता है, दूसरे जींस लेने पर आपको 50% की छूट दी जाएगी, तो दूसरे जींस का रेट कितना है, 800 रुपए। तो 800 का कितना हो जाएगा, 800 का 50/100 हो जाएगा। फिर कितना मुफ्त दे रहा है, बोलता है तीसरा जींस लेने पर 80% की छूट है, 80% की। तो तीसरा जींस का रेट कितना है, 2000 रुपए है, 2000 रुपए, और इसमें कितनी छूट दी गई, 80%, यानी बचा कितना, 20 बचा। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब बोलोगे सर ये पहला जींस हो गया, ये दूसरा जींस हो गया, तीसरा जींस हो गया, अब चौथा जींस क्या है, चौथा जींस क्या है, चौथे जींस का रेट दिया हुआ है 4000। कई लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चौथे जींस का रेट भी जोड़ देंगे, बट मैं बताना चाहूंगा चौथे जींस को तो मुफ्त में दे दिया गया है, पूरा 100% छूट, 100% छूट, यानी इसको मैं तो लूंगा ही नहीं, इसको मैं ऐड नहीं करूंगा, केवल आपका ये पहला जींस, दूसरा जींस और तीसरा जींस ही ऐड होगा। तो यहाँ पर चलिए करते हैं, 700 को 70% कितना हो जाएगा आपके पास, 490, 800 का 50% कितना हो जाएगा, 400, और 2000 का 20% आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फाइनली 2000 का, एक सेकंड, यहाँ पर कितना बचा था, 2000 का 20% आपके पास मिल जाएगा 400 रुपए। क्लियर है, तो ये सब चीजें मिल गई। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, ये टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1290 रुपए। क्लियर है, तो क्वेश्चन जितना बड़ा था, क्वेश्चन जितना बड़ा था उतना आसान भी था। क्लियर है, तो यहाँ पे जितना छूट है उसे हटाते हटाते आपको लिखना है, छूट हटा के 70%, छूट हटा के 50% और छूट हटा के 20%, और लास्ट वाला तो मुफ्त ही था जींस। क्लियर है सबको। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये वाला भी बोलता है एबीसीडी न्यायालय है, उसमें राजनेताओं के विरुद्ध बहुत सारे केस लगे हुए हैं। क्लियर है, करीबन 3000, 4000, 5000, 2000 दिया हुआ है। फिर बोलता है निर्णय आने के बाद 50, 20, 10 और 40, 30 इतने
नेता जो है दोष मुक्त हो गए, दोष मुक्त यानी इनके ऊपर कोई केस ही नहीं हुआ। लास्ट में बोलता है दोषी जो राजनेताओं के प्रति न्यायालय औसत के प्रति औसत कितना है, औसत बोला है, औसत। क्लियर है? आपको एवरेज निकालना है, एवरेज। तो एवरेज के लिए मैं पिछले क्लासेस में भी बताया था, कुल बटा या योग बटा संख्या, पूरी संख्या का योग और कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्या है, उसका नंबर लिख लीजिए। क्लियर है? तो टोटल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने मुकदमे थे, 3000, 5000, 2000, 4000। तो इसे जोड़ लीजिए। जब आप इसे जोड़ेंगे 3, 5, 2, 7, 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14, 1, 15, 15,000, 15,000 तो टोटल केस था, 15,000 टोटल केस था। परंतु निर्णय आने के बाद इतने तो दोष मुक्त हो गए, तो आपको दोष मुक्त वालों को तो घटाना पड़ेगा। तो दोष मुक्त वाले कितने हैं आपके पास? 50, 20, 10, 40, टोटल कितना हो रहा है? 40, और ये हो गए 30। इतने को आप घटा दीजिए और क्या कीजिए, कितने राजनेता, कितना न्यायालय है, न्यायालय कितने बोला है, न्यायालय है आपके पास 5 न्यायालय है। तो 5 न्यायालय के औसत को पूछा है, तो यहाँ पर कितना होगा? 15,000, 15,000 माइनस इसे जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 150, 150 बटे 5, ये कितना आ रहा है आपके पास? 14,000, ये मिल जाएगा आपको 850, 14,000 बटे 850 बटे 5। पूरा जब आप इसे कैंसल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 2970 एवरेज। ठीक है? तो ये आपका औसत निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ कुछ जो फॉर्मूले बताया हूँ, वो जब मैं कॉन्सेप्चुअल क्लास लेता हूँ, थ्योरी की पूरी क्लासेस जो मैं डालूंगा, वहां पर उन सब टॉपिक को डिस्कस करूंगा। कई बार यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में भी बताया हूँ, जिसको आप उन वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।